शरीर में तेल लगाने पर, चिता का धुआं लगने पर, स्त्री प्रसंग करने पर, बाल कटवाने पर मनुष्य तब तक चंडाल रहता है, अर्थात अशुद्ध ही रहता है, जब तक वह स्नान नहीं कर लेता। निकृष्ट लोग धन की कामना करते हैं, मध्यम लोग धन और सम्मान दोनों चाहते हैं, और उत्तम लोग केवल सम्मान ही चाहते हैं, क्योंकि मान सम्मान सभी प्रकार के महात्माओं का धन है। ईख, जल, दूध, मूल, पान, फल और दवा आदि का सेवन करके भी स्नान दान आदि क्रियाएं की जा सकती हैं। दीपक का प्रकाश अंधकार को खा जाता है और काली को पैदा करता है। उसी तरह मनुष्य सदैव जैसा अन्न खाता है वैसे ही उसकी संतान होती है। हे मतिमान पुरुष, धन गुणवानों को दे, अन्य को नहीं। देखो, समुद्र का जल मेघों के मुंह में जाकर सदैव मीठा हो जाता है और पृथ्वी के चर अचर जीवों को जीवन दान देकर कई करोड़ गुना होकर फिर से समुद्र में चला जाता है। अपच होने पर पानी दवा है, पचने पर बल देने वाला है। भोजन के समय थोड़ा थोड़ा जल अमृत के समान है और भोजन के अंत में जहर के समान है। बिना क्रिया के ज्ञान व्यर्थ है, ज्ञानहीन मनुष्य मृतक के समान है। सेनापति के बिना सेना नष्ट हो जाती है और पति के बिना स्त्रियां नष्ट हो जाती हैं। बुढ़ापे में स्त्री का मर जाना, बंधु के हाथों में धन का जाना और दूसरे के भरोसे भोजन का प्राप्त होना, ये तीनों ही स्थितियां पुरुषों के लिए दुखदायी हैं। बिना यज्ञ किए वेद पढ़ना व्यर्थ है, बिना दान के यज्ञ करना व्यर्थ है, बिना भाव के सिद्धि नहीं होती, इसलिए प्रेम ही इन सब में प्रधान है। लकड़ी, पत्थर और धातु, सोना की बनी मूर्ति को साक्षात भगवान समझकर जो मनुष्य जिस भाव से मूर्ति का पूजन करता है, उसे उसी प्रकार से सिद्धि प्राप्त होती है। देवता ना तो लकड़ी में है और ना ही पत्थर में और ना ही मानिक से बनी मूर्ति में, निश्चय ही वह आपके भाव में विद्यमान है, अर्थात आपका भाव ही सबका कारण है। अर्थात आपके प्रेम भाव में ही भगवान विद्यमान है और आपकी भक्ति ही मूर्ति में परमेश्वर को स्थापित करते है। शांति के बराबर दूसरा तप नहीं है, संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं है, लालच से बड़ा कोई रोग नहीं है और दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है। क्रोध यमराज के समान है, लालच वैतरणी नदी है, विद्या कामधेनु गाय है और संतोष इंद्र के नंदनवन जैसा है। अर्थात आपकी विद्या और संतोष इस पृथ्वी पर स्वर्ग के समान फल देते हैं। गुण रूप की शोभा बढ़ाती है, शील कुल को सुशोभित करती है, सिद्धि विद्या को शोभित करती है और भोग धन की शोभा बढ़ाती है। गुणहीन व्यक्ति की सुंदरता व्यर्थ, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति का कुल अपमानित होता है। यदि सिद्धि के बिना विद्या व्यर्थ है और भोग के बिना धन व्यर्थ है। भूमिगत जल शुद्ध होता है, पतिव्रता स्त्री पवित्र होती है, कल्याण करने वाला राजा पवित्र होता है और संतोषी ब्राह्मण पवित्र होता है। असंतोषी ब्राह्मण निंदित होता है, वैसे ही संतोषी राजा। लज्जाशील वेश्या और निर्लज कुलीन स्त्री निंदित होती है। विद्याविहीन व्यक्ति का बड़े कुल के होने से क्या लाभ, विद्वान का तो नीच कुल भी देवताओं का सम्मान पाता है। संसार में विद्वान ही प्रशंसित होता है, विद्वान ही सभी जगह आदर पाता है, विद्या से ही सब कुछ मिलता है, विद्या की सब जगह पूजा होती है। रूप यौवन से संपन्न बड़े कुल में पैदा होते हुए भी विद्याहीन पुरुष वैसे ही आदर नहीं पाते जैसे बिना सुगंध के पलाश का फूल। मांस और मदिरा का सेवन करने वाले निरक्षर और मूर्ख लोग मनुष्य के रूप में ऐसे पशु हैं जो इस पृथ्वी पर बोझ के समान है। वह व्यक्ति जिसका हृदय हर प्राणी मात्र के प्रति करुणा से पिघलता है, उसे जरूरत क्या है किसी ज्ञान की, मुक्ति की, सर के ऊपर जटाजूट रखने की और अपने शरीर पर राख मलने की। इस दुनिया में वह खजाना नहीं है जो आपको आपके सद्गुरु के ज्ञान का एक अक्षर दिया उसके कर्जे से मुक्त कर सके। कांटों से और दुष्ट लोगों से बचने के दो उपाय हैं, पैर में जूते पहनो
और उन्हें इतना शर्मसार करो कि वो अपना सर उठा ना सके और आपसे दूर रहे। जो अस्वच्छ कपड़े पहनता है, जिसके दांत साफ नहीं, जो बहुत खाता है, जो कठोर शब्द बोलता है, जो सूर्योदय के बाद उठता है, उसका कितना भी बड़ा व्यक्तित्व क्यों न हो, वह लक्ष्मी की कृपा से वंचित रह जाएगा। जब व्यक्ति दौलत खोता है तो उसके मित्र, पत्नी, नौकर, संबंधी उसे छोड़कर चले जाते हैं, और जब वह दौलत वापस हासिल करता है तो ये सब लौट आते हैं। इसीलिए दौलत ही सबसे अच्छा रिश्तेदार है। पाप से कमाया हुआ पैसा 10 साल रह सकता है, 11वें साल में वह लुप्त हो जाता है उसकी मुद्दल के साथ। एक महान आदमी जब कोई गलत काम करता है तो उसे कोई कुछ नहीं कहता। एक नीच आदमी जब कोई अच्छा काम भी करता है तो उसका धिक्कार होता है। देखिए, अमृत पीना तो अच्छा है, लेकिन राहु की मौत अमृत पीने से ही हुई। विष पीना नुकसानदायी है, लेकिन भगवान शंकर ने जब विष प्राशन किया तो विष उनके गले का अलंकार हो गया। एक सच्चा भोजन वह है जो ब्राह्मण को देने के बाद शेष है। प्रेम वह सत्य है जो दूसरों को दिया जाता है। खुद से जो प्रेम होता है वह नहीं। वही बुद्धिमत्ता है जो पाप करने से रोकती है। वही दान है जो बिना दिखावे के किया जाता है। यदि आदमी को परख नहीं है तो वह अनमोल रत्नों को तो पैर की धूल में पड़ा हुआ रखता है और घास को सर पर धारण करता है। ऐसा करने से रत्नों का मूल्य कम नहीं होता और घास के तिनकों की महत्ता नहीं बढ़ती। जबकि विवेक बुद्धि वाला आदमी आता है तो हर चीज को उसकी जगह दिखाता है। शास्त्रों का ज्ञान अगाध है, वो कलाएं अनंत जो हमें सीखनी चाहिए, लेकिन हमारे पास समय थोड़ा है। जो सीखने के मौके हैं उसमें अनेक विघ्न आते हैं। इसीलिए वही सीखें जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार जैसे हंस पानी छोड़कर उसमें मिला हुआ दूध पी लेता है, वह आदमी चंडाल है जो एक दूर से अचानक आए हुए थके मांदे अतिथि को आदर सत्कार दिए बिना रात्रि का भोजन खुद खाता है। एक व्यक्ति को चारों वेद और सभी धर्मशास्त्रों का ज्ञान है, लेकिन उसे यदि अपनी आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तो वह उसी चमचे के समान है जिसने अनेक पकवानों को हिलाया लेकिन किसी का स्वाद नहीं चखा। वे लोग धन्य हैं, ऊंचे उठे हुए हैं, जिन्होंने संसार समुद्र को पार करते हुए एक सच्चे ब्राह्मण की शरण ली। उनकी शरणागति ने नौका का काम किया। वे ऐसे मुसाफिरों की तरह नहीं हैं जो सामान्य जहाज पर सवार हैं जिसके डूबने का खतरा है। चंद्रमा जो अमृत से लबालब है और जो औषधियों का देवता माना जाता है, जो अमृत के समान अमर है और दीप्यमान है, उसका क्या हश्र होता है जब वह सूर्य के घर जाता है, अर्थात दिन में दिखाई देता है। तो क्या एक सामान्य आदमी दूसरे के घर जाकर लहुता को नहीं प्राप्त होगा? यह मधुमक्खी जो कमल की नाजुक पंखुड़ियों में बैठकर उसके मीठे मधु का पान करती थी, वह अब एक सामान्य कुटज के फूल पर अपना ताव मारती है, क्योंकि वह ऐसे देश में आ गई है जहां कमल है ही नहीं। उसे कुटज के पराग ही अच्छे लगते हैं। दुनिया में बांधने के ऐसे अनेक तरीके हैं जिससे व्यक्ति को प्रभाव में लाया जा सकता है और नियंत्रित किया जा सकता है। सबसे मजबूत बंधन प्रेम का है। इसका उदाहरण वह मधुमक्खी है जो लकड़ी को छेद सकती है लेकिन फूल की पंखुड़ियों को छेदना पसंद नहीं करती, चाहे उसकी जान चली जाए। चंदन कट जाने पर भी अपनी महक नहीं छोड़ते। हाथी बूढ़ा होने पर भी अपनी लीला नहीं छोड़ता। गन्ना निचोड़े जाने पर भी अपनी मिठास नहीं छोड़ता। उसी प्रकार ऊंचे कुल में पैदा हुआ व्यक्ति अपने उन्नत गुणों को नहीं छोड़ता, भले ही उसे कितनी भी गरीबी में क्यों ना बसर करना पड़े।